डिस्कस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी। तो इसको हम दो हेडिंग्स में देखेंगे, दैट इज़ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस एंड सेकंड डिलेड कॉम्प्लिकेशंस। तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में 7 चीज़ें आएंगी, दैट इज़ फर्स्ट है प्राइमरी हीमरेज, सेकंड रिएक्शनरी हीमरेज, थर्ड इंजरी टू टॉन्सिलर पिलर्स, यूविला एंड सॉफ्ट पैलेट, फोर्थ इंजरी टू टीथ, फिफ्थ एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, सिक्स्थ फेशियल ईडिमा एंड सेवंथ सर्जिकल एम्फाइसेमा। तो फर्स्ट है प्राइमरी हीमरेज। प्राइमरी हीमरेज ना ऑपरेशन के टाइम पे ही हो जाता है और वो कंट्रोल किया जाता है प्रेशर से। देन सेकेंड लाइगेशन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड इलेक्ट्रोकोआगुलेशन ऑफ ब्लीडिंग वेजल से कंट्रोल किया जा सकता है। देन सेकेंड टॉन्सिल को कट करने का सेकेंड इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है रिएक्शनरी हीमरेज। रिएक्शनरी हीमरेज ना 24 आवर्स के अंदर हो जाए और ये कंट्रोल किया जा सकता है सिंपल मेथड से, जैसे कि क्लॉट रिमूवल से, लाइगेशन से, प्रेशर एप्लीकेशन से और इलेक्ट्रोकोएगुलेशन से ब्लीडिंग वेजल्स के अंडर जनरल एनेस्थीसिया करते हैं इसको। ना थर्ड इंजरी टू टॉन्सिलर पिलर्स, यूविला और सॉफ्ट पैलेट हो सकती है बैड सर्जिकल टेक्निक के कारण। फोर्थ टीथ में इंजरी हो सकती है टॉन्सिल रिमूव करते टाइम। ना फिफ्थ ब्लड का एस्पिरेशन हो सकता है। देन सिक्स्थ फेशियल ईडिमा हो सकता है कुछ पेशेंट्स को, पर्टिकुलरली आईलिड्स में। देन सेवन्थ सर्जिकल एम्फाइसेमा हो सकता है टॉन्सिल रिमूव करते टाइम, रेयरली होता है वैसे ये। नाउ डिलेड कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं टॉन्सिल रिमूव करने के? सेकेंडरी हीमरेज होता है फर्स्ट, सेकेंड इन्फेक्शन, थर्ड लंग कॉम्प्लिकेशन, फोर्थ स्कारिंग इन सॉफ्ट पैलेट एंड पिलर्स, फिफ्थ टॉन्सिलर रेमिनेंट्स, देन सिक्स्थ हाइपरट्रॉफी ऑफ लिंगल टॉन्सिल। तो फर्स्ट सेकेंडरी हीमरेज हो जाता है, ये 5th से 10th पोस्ट ऑपरेटिव डे के बीच में देखा जाता है। सेप्सिस के कारण होता है और प्रीमेच्योर सेपरेशन के कारण हो जाता है मेम्ब्रेन के। देन सेकेंड इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन टॉन्सिलर फोसा का हो सकता है, उसके कारण पैराफ्रेंजियल एब्सेस या ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है। देन थर्ड लंग कॉम्प्लिकेशन है। लंग कॉम्प्लिकेशन में ब्लड का एस्पिरेशन हो सकता है म्यूकस या टिश्यू फ्रेगमेंट्स का, और उससे फिर एटेलेक्टेसिस या फिर लंग एब्सिस हो सकता है। ना फोर्थ है स्कारिंग हो जाती है सॉफ्ट पैलेट में और पिलर्स में, ये भी एक डिलेड कॉम्प्लिकेशन है। ना फिफ्थ टॉन्सिलर रेमिनेंट्स, टॉन्सिलर टैक्स या टिश्यू अगर रह जाते हैं इनएडिक्वेट सर्जरी के कारण तो वो बार बार इन्फेक्ट होने लगते हैं। फिर सिक्स्थ डिलेड कॉम्प्लिकेशन है हाइपरट्रॉफी ऑफ लिंगल टॉन्सिल। तो ये एक लेट कॉम्प्लिकेशन होता है और कंपेंसेटरी होता है पैलेटाइन टॉन्सिल के लॉस के लिए। मतलब पैलेटाइन टॉन्सिल अगर हम हटा देते हैं ना तो उसको कंपेंसेट करने के लिए फिर लिंगल टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ये था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।